नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। आज मैं आपसे बीजेपी की बी टीम इस विषय पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 2-4 साल में एक शब्दावली बन गई है बीजेपी की बी टीम, और ये बार बार बोला जाता है। तो इस पर कुछ कहना ज़रूरी है, उसका विश्लेषण मुझे ज़रूरी लगता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि अपोजिशन हो, विरोधी दल हो या तो मीडिया हो, ये बीजेपी की बी टीम ऐसी शब्दावली इस्तेमाल क्यों करती है। आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 2018 में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त देवेगौड़ा, जिनका जनता दल सेक्युलर नाम का पक्ष है, पार्टी है, उन्होंने मायावती से अलायंस किया था और दोनों पार्टियों ने मिलकर कर्नाटक की सीटें लड़ाई थी। उसमें शायद मायावती का एक ही उम्मीदवार चुनकर आया था, प्रत्याशी, और देवेगौड़ा के कुछ 35 वगैरह एमएलए चुनकर आए थे। तो उस वक्त जब बार बार प्रचार चल रहा था, तो राहुल गांधी और सिद्धरामैया, जो कांग्रेस के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, बार बार एक बात कहते थे लोगों को चुनाव प्रचार में कि जनता दल सेक्युलर ये तो बीजेपी की बी टीम है। यानी बी टीम का मतलब ऐसा होता है कि भाई दिखाई देता है कि ये तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन व्यवहारता हम देखें तो बीजेपी का प्रत्याशी चुनकर आने में मदद कर रहे, उसको बी टीम बोलते। यानी खड़ा करेंगे, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले वोट है वो कांग्रेस को ना मिले, इसी के लिए, यानी क्या बोलते हैं उसको, वोट खाने, वोट कटुआ बोलते हैं हिंदी में, वोट कटुआ करके कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। इसलिए वोट कटुआ पार्टी है, उसको बी टीम बोला जाता है। अब देखिए, कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी और मायावती इकट्ठा खड़े थे, अलायंस करके खड़े थे, लड़ रहे थे, और उनको कांग्रेस क्या बोल रही थी कि ये बीजेपी की बी टीम है। जब चुनाव के परिणाम आए तब एक नंबर पर बीजेपी थी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला था, मेजॉरिटी नहीं मिला था। कांग्रेस 2 नंबर पर थी, लेकिन कांग्रेस तो हार गई थी क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी, गवर्नमेंट था, वो हार गए थे। और तीसरे नंबर पर जनता दल सेक्युलर था, जिसके कुछ 35-34 एमएलए थे। तो एक दिन भी रिजल्ट का हुआ नहीं, राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जनता दल सेक्युलर के साथ अलायंस करेंगे और जनता दल सेक्युलर को चीफ मिनिस्टर की सीट दे रहे हैं। यानी कल तक, वोटिंग होने तक, जो राहुल गांधी या कांग्रेस जनता दल सेक्युलर को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, उन्हीं को ही कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टरशिप बहाल की, और हुआ। जनता दल सेक्युलर के नेता और देवेगौड़ा के सुपुत्र कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने। यानी बीजेपी की जो बी टीम है उसको ही कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सपोर्ट करती है। अब महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना, इनकी महायुति यानी अलायंस थी। तो शिवसेना छोटी पार्टी थी, उसको उठाकर कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टरशिप दे दी। तो प्रैक्टिकली हम देखें तो जो बीजेपी की बी टीम होती है वो कांग्रेस की ए टीम बन जाती है। कर्नाटक में कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। तो जब कांग्रेस बोलती है कि भाई फला फला पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है, इसका मतलब ये होता है वो कांग्रेस की ए टीम होती है, कांग्रेस की ए टीम होती है। अब वही
आरोप ओवैसी पर भी बार बार होता है कि ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं उसके बाद ओवैसी का सपोर्ट किसको मिलता है? तो कांग्रेस को मिलता है। अब जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो उसके लिए ओवैसी सपोर्ट करेंगे, अबू आजमी सपोर्ट करेंगे। अगर बिहार में समझो नीतीश कुमार हार जाते और सरकार बनती तो सेक्युलरिज्म के नाम पर ओवैसी के पार्टी के 5-6 जो एमएलए चुनकर आए वो तो बीजेपी के साथ जाने वाले नहीं थे। वो जाएंगे किसके साथ? तो वो जाएंगे कांग्रेस के साथ। बंगाल में ओवैसी ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए थे, हारे वो बात अलग है, लेकिन अगर ममता की संख्या कम हो जाती तो ओवैसी किसके साथ जाने वाले थे? ओवैसी तो ममता के साथ जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोई दूसरी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोलता है वो आगे चलकर उसी बी टीम को ए टीम बनाता है, यानी उसको सत्ता देगा, सत्ता में भागीदारी दे, हिस्सेदारी दे दी जाएगी। तो ये लोग मेरी समझ में एक नहीं आता कि बीजेपी की बी टीम बोलते हैं तो किस लिए बोलते हैं? तो असल में वो बोलते हैं कि वही हमारी ए टीम है, आज बीजेपी के साथ जाएगा और कल हमारे साथ आएगा, या आज वोट कटुआ रहेगा लेकिन कल हमारे साथ आएगा, उसको बीजेपी के बी टीम बताया जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि जब कोई बीजेपी की बी टीम ऐसा आरोप लगाता है तो समझ लो ये असल में आगे चलकर उसी पार्टी की ए टीम बनने वाली है। ये लोग वोटर्स का मजाक उड़ाते हैं, वोटर का मजाक उड़ाते हैं, और ओवैसी बोलते हो मुझे सच बात लगती है। वो बोलते हैं कि जब हम नहीं खड़े होंगे तो आपको वोट मिलने वाला है, तो मिलने वाला नहीं है। और डेमोक्रेसी एक हर पार्टी लड़ सकती है। अगर मायावती खड़ी होती है तो मायावती के लिए आपके अखिलेश यादव बोलेंगे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। हर कोई पार्टी, एक कांग्रेस छोड़कर हर कोई पार्टी ऐसी है जो कभी ना कभी बीजेपी के साथ रही है। ममता ही देखो, ममता जब कांग्रेस से अलग हुई और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नाम की टीएमसी नाम की नई पार्टी बनाई तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर लड़ी थी। उनके उस वक्त मेरा ख्याल है 99 में उनके 8 एमपी चुनकर आए थे बंगाल से, जिसमें अजीत पांडा वगैरह थे। तो खुद ममता ही बीजेपी की बी टीम नहीं, अलायंस पार्टनर थी, एनडीए में थी, और 2004 तक एनडीए में ही थी, आती जाती रही है। लेकिन जब वोटर के सामने जाते तब दूसरों को वोट मत दो ये बताने के लिए कहेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो दोस्तों बताने की ये कहना इसलिए ज़रूरी होता है कि राजकीय नेता जब कुछ बोलता है या पार्टी कुछ बोलती है तो वो हमें अपनी तरीके से समझना ज़रूरी है। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि राजनेता जो बोलते हैं, राजकीय पार्टी के नेता बोलते हैं, उनका शब्दकोश अलग है, इनका एनसाइक्लोपीडिया अलग है, उनकी डिक्शनरी अलग है और आम आदमी की डिक्शनरी अलग है। इसलिए जब वो बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम, तो हमें समझना है कि ये इनके लिए ए टीम है। यानी बीजेपी की बी टीम वो तृणमूल के लिए ए टीम होती है, कांग्रेस के लिए ए टीम होती है, बीजेपी के लिए बी टीम होती है। और ये सिर्फ बी टीम ये इस शब्दावली के लिए नहीं है, हर चीज़ में कल तक जो नालायक आदमी होता है, करप्ट होता है, वो आज इनके फायदे का है तो उसके लिए वो पवित्र हो जाता है, करप्ट नहीं रहता। और ये सब पार्टी को लागू होता है। राजनेता और राजकीय पार्टी जो होती है, राजनीतिक पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उनका जो शब्दकोश है और आम आदमी का शब्दकोश, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए जब प्रचार होता है या बयान
किए जाते हैं, तो बयान में कौन से शब्द है उसका उल्टा अर्थ हमको लेना है, वो हमें समझना ज़रूरी है, हमको भी समझना जरूरी है। तो इसलिए ये विषय पर मैंने बी टीम ये शब्द का अर्थ समझाने के लिए ये वीडियो बनाया। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रतिपक्ष इसी ढंग से राजनीति समझाने की कोशिश करता है, तो प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।